एक दो तीन शबान जुम्मा हफ्ते इतवार ये बहुत बाबरकत और फजीलत वाले दिन हैं। इन खास दिनों में ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। इन 3 दिनों में हर हाजत पूरी हो जाएगी बेशक अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबान के इन खास कबूलियत के दिनों में ये वजीफा पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो मांगेंगे अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। शबान का महीना तो वैसे भी कबूलियत का महीना है। इन दिनों में तो वैसे ही फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, रिस्क और दौलत खुशहालियाँ कामयाबियाँ लेकर आते हैं। और जब माह शबान का महीना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि आज खजाने लूटने का मौका है। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलता है। पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में माह शबान का महीना आएगा या नहीं, तो फिर क्यों ना अपनी नस्लों के लिए कुछ कर लें, क्योंकि माह शबान के ये दिन बड़े ही अनमोल दिन है, कबूलियत के दिन है। इन दिनों में दौलत वाले दिन कहा जाता है। अगर किसी को दौलत की तंगी है, किसी को दौलत की कमी है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं है, कारोबार ठप हो चुके, कोई दिन रात मेहनत करता है, लाखों कमाता है, लेकिन महीना खत्म होने से पहले सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आज ये वजीफा पढ़ते ही गैब से दरवाजे खुल जाएंगे। आपके घर में तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, फिक्र फाका खत्म हो जाएगा, गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं इस अमल के फायदे बता रही हूँ कि इस अमल के किस किस को फायदा हो सकता है। अगर आप इससे कोई मकरूज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता, हालात ऐसे आ चुके हैं कि लोग अब आपको फोन पर गालियां देते हैं, आपके दरवाजे पर आके आपको जलील रुसवा करते हैं, आप अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों में बैठने के लायक ही नहीं रहे। ऐसे हालात आ चुके हैं तो कारोबार है ना कमाई है, कर्ज कैसे उतरेगा। बंद गली में आ चुके हैं, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद तक नजर नहीं आ रही। तो पहली दूसरी तीसरी माह शबान जुम्मा हफ्ते इतवार दोनों दिनों में ये खास वजीफा जरूर कर लें। मेरा यकीन है कि आपको करोड़ों का कर्ज फौरी तौर पर उतर जाएगा। इन कबूलियत की घड़ियों को आपने लापरवाही में नहीं गुजारना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप अल्लाह से जिद करके मांगेंगे तो अल्लाह देने पर कादिर है। आज किसी इंसान के पास चले जाओ, बहन भाई के पास चले जाओ, कोई भी 1 लाख रुपए कर्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला से मांगोगे तो करोड़ों मिलेंगे, अल्लाह से मांगोगे तो खजाने भी मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कभी कमी नहीं आ सकती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब कोई बंदा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगते है, किसी हाजत के लिए हाथ उठाते, तो अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है अगर मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। आज आपको शर्मिंदा होना पड़ता है अगर आप किसी से मांगे। अल्लाह कहता है जब मुझसे कोई बंदा मांगता है तो मैं शर्मिंदा होता हूँ, मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। वो इतना रहमान है, वो इतना करीम है। खुदारा दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर ये लाजमी वजीफा पढ़ लेना। अगर आपने रज्जब के महीने को लापरवाही में गुजारा है, रज्जब के महीने में आप अल्लाह को राजी ना कर सके, तो माह शबान का महीना शुरू होते ही 1 2 3 जुम्मा हफ्ते इतवार इन तीनों को दिनों में लापरवाही मत कीजिएगा। आज माह शबान के वो मुबारक दिन आ चुके हैं जिनका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह शबान का महीना शुरू हो और मैं ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर लूँ, अल्लाह से हाथ फैलाकर मांग लूँ, अपनी तमाम हाजतों को रब्बे करीम की बरकत से पूरा करवा लूँ। आज कामयाबी का वो राज आपके हवाले करने जा रही हूँ जिसे पढ़ने के बाद दुनिया की ख्वाहिशें आपके कदमों में आ जाएगी। ना ही आपको किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अल्लाह से जो मांगोगी, जितना मांगोगी, जैसा मांगोगी, झोलियां भर भर कर नवाजेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज आपको इस बाबरकत अमल की तरफ लेकर चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाजरीन आप गुजारिश है कि इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ हम अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। अब अमल क्या है, 1 2 3 जुम्मा हफ्ते इतवार इन दिनों में आप दुकान पर, दफ्तर में, सफर, कारोबार, जहाँ जिसको जब वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफा नहीं छोड़ना। सबसे पहले बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो सबसे बेहतर है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नियत करनी है। हर इंसान का कोई ना कोई खास मकसद होता है, कोई ये कबूलियत के दिन है। आज अल्लाह करीम से थोड़ा सा मांगना, आज अल्लाह करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि कभी भी मिल नहीं सका। जो इंसानी अक्ल कहती है कि नामुमकिन है, अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे। सिर्फ अपने मकसद की नियत करें। अगर आपके भी घर है, किराए का मकान है, आप नया घर मांग रहे हैं, अगर मकरूज है तो कर्ज से निजात मांग ले, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी मांग ले। दुनिया की हर शय खुद चल करके आपके पास आएगी। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, तो अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना। तौज़ और तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किए तो उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें कामयाबी यकीनी होती है। तौज़ और तस्मीह पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। यूं महसूस कीजिए कि क्या आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की जालियों के करीब बिल्कुल बैठकर आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ये दुआ अल्लाह के हबीब का वजीफा है। ये दो नबवी दुआ अमल है, यानी ये दुआ अल्लाह के हबीब खुद पढ़ा करते थे और आज अल्लाह के हबीब का वजीफा आपके हवाले करने जा रही। और इस दुआ को पढ़ते दौरान 7 आसमान 7 जमीनों के खजानों के मुंह खुल जाते हैं। लेकिन शर्त है, जो झोली फैला कर मांगता है, अल्लाह से जिद करके मांग लेता है, उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम का वजीफा पढ़ना है। ये वो कुरानी दुआ है जिसे अर्श इलाही के साथ लटकाया गया है, यानी कि अल्लाह को ये ऐसी इतनी दुआ पसंद है कि अल्लाह ने इस दुआ का जो मकाम है वो अर्श इलाही पर रखा है। ये दुआ पढ़ते साथ ही आपके करीब एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा। फिर आप अल्लाह करीब से जो भी मांगते चले जाओगे, अल्लाह आपको मुकद्दर में लिखता चले जाएगा। फरिश्ते गैब से रिज्क दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। ये कबूलियत की घड़ी इतनी खास है कि अगर मेरा बस चले तो आप में से हर एक को पकड़ पकड़ बाजू से मुसल्ले पर बैठाऊं और कहते हैं कि आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। ये पूरे साल की खुशियाँ खुशहालियों से बैठने का वक्त है। अभी भी ना मांगा तो कब मांगोगे। आपने इस दुआ को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम एक बार, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार। इस तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये दुआ, ये कलमात अर्श इलाही के साथ लटकी हुई दुआ 7 बार पढ़ने से अल्लाह 7 नामुमकिन हाजात को मुमकिन बना देंगे। आज जो वजीफा बता रही हूँ हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। अल्लाह वाला फरमाते हैं कि माह शबान की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को ये वो वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होती है जिसे अल्लाह की ज़ात रिज़्क और दौलत से नवाजना चाहते हैं, जिसके घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आपने पहले नंबर पर सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम को 7 बार पढ़ लो, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफे के 2 अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। अल्लाह ताला के वो 2 नाम या रहमान या करीम है। जब इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इनकी तासीर ताकत पहले से तमाम वजीफों से बढ़ जाती है। या रहमान अल्लाह की एक ऐसी सिफत है कि जिसे पढ़ते ही अल्लाह आप पर, आपकी नस्लों पर रहम फरमाता है, आज़माइशों को उठा लेता है, तंगदस्ती को उठा लेता है, बंदिशों को तोड़ देता है। एक लफ्ज़ या रहमान पढ़ने से इंसान के रिज़्क की आज़माइश, रिश्तों की आज़माइश, औलाद की आज़माइश, तमाम आज़माइशें उठा ली जाती हैं, तमाम तंगदस्ती हटा ली जाती है, तमाम बंदिशें तोड़ दी जाती हैं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। या करीम पढ़ने से अल्लाह ऐसी नजर करम करता है। अल्लाह फरमाता है जिस पर करम की नजर हो जाए वो कभी किसी को मोहताज नहीं रहता। आप एक करबत के कुएं से निकल कर कामयाबी वाली एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो आज अल्लाह की लाडली तस्बीह लाज़मी पढ़िए। दूसरे नंबर पर आपने या रहमान या करीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिए। या रहमान या करीम एक बार, या रहमान या करीम 2 बार, या रहमान या करीम 3 बार। इस तरह से आप या रहमान या करीम को अपने दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अगर आप या रहमान या करीम सिफात से मालामाल होना चाहते हैं, या रहमान या करीम की बरकत से झोलियां भरना चाहते हैं, तो दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर माह शबान की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को या रहमान या करीम को 21 बार पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने जो
दुआ पढ़िए, वो आपकी की तमाम परेशानी को ख़त्म फरमाएंगे। जो मांगोगे मिलते चला जाएगा। 21 बार या रहमान या रहीम या करीम पढ़ने के बाद आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र करना है कि अल्लाह ने आपको मुझे और माह शबान के बाबरकत कबूलियत वाले दिन खास दिनों में ये खास वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक बार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दो बार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तीन बार। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह कितने बार पढ़ लें, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करते हैं। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें वसअतें अता फरमाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते वक्त अल्लाह से ज़िद करके मांगिएगा। यकीन कीजिएगा कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बरकतों से इतना माला माल फरमाएंगे कि वो लोग जो आपका देखकर रास्ता बदल लेते हैं, जो आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपकी कामयाबियों को देखकर पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबी कहाँ-कहाँ से आई। वज़ीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया, वज़ीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथों को जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके माँगे, सजदे की हालत में माँगे। ये दिन बड़े ख़ास हैं, दिन इनको लाज़िम लापरवाही में मत गुज़ारिएगा। ये वज़ीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक से दुआ माँग लें, अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए। आज जो चाहिए अल्लाह से माँग लें, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएँगे। दुआ से बंदे को कभी भी ग़फलत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दुआ भी एक इबादत है, फिर इबादत से कैसी ग़फलत? अगर हम ग़फलत करते हैं तो ये परवरदिगार की नाफ़रमानी है। दुआ से जहाँ आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है वो और ताल्लुक उसवार होता है, उससे बंदे अपनी आजिज़ी इनकिसारी और इताअत और बंदगी का एतराफ़ करते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, मगर दुआ मांगते वक्त इंसान का दिल और दिमाग अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। उसे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे, फिर उस बंदे की दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। अगर दुआ मांगने वाला ऐसा नहीं करता बल्कि वो गफलत बरतता है, तो जो ही वो शशोफान की हालत में दुआ मांगता है तो उससे अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपको सुनना बरगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, और जो कुछ मांगा वो मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम।